हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातत्वविद खुदाई ने पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ये जो हम देख रहे हैं ये एक लौह स्तंभ है और इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश, अध्याय 10 के जो गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यहाँ पर हम सांची का महान स्तूप देख पा रहे हैं। ये दाईं तरफ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ये मध्य प्रदेश में है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं जो है अमरावती की एक शिल्पकृति है। ये जो हम देख पा रहे हैं ये अमरावती की एक शिल्पकृति है जिसमें हाथी हैं, कई लोग हैं, नगर के लोग खिड़कियों से झांक रहे हैं। ये सब क्योंकि इसमें पूछा भी गया है इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो, तो यहाँ पर हाथी, लोग और नगरवासी लोग दिख रहे हैं। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। दोस्तों, हम यहाँ पे अमरावती को देख पा रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था।
इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो बाएं है, बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। और दाएं ये जो हम मंदिर देख पा रहे हैं, ये महाबलीपुरम का है और ये एकाश्मक मंदिर है, मतलब एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। ये एक ही पत्थर की आकृति है जो काट कर बनाई गई है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इनकी सूची बनाओ। दाएं जो हमें ये चित्र दिख रहा है, ये वाला, ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये महाबलीपुरम को देख पा रहे हैं अरिकामेडु के ऊपर। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो हम ऐहोल को देख पा रहे हैं, ऐहोल कहाँ पे स्थित है? तो ऐहोल है कर्नाटक में स्थित है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। बाएं हम यहाँ पे देख पा रहे हैं उड़ीसा का जैन मठ। ये एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, हालांकि ये जो कि क्या है, ये उड़ीसा का जैन मठ है। ये 2 मंजिला है, जो 2 मंजिला है। प्रवेशों, ये जो कमरे हैं, ये जो कमरे बने हुए हैं, इनके प्रवेश द्वारों को हम अगर ध्यान से देखें तो इनके अंदर ही जैन भिक्षु निवास करते थे। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पत्थरों से खोद रहे हैं, या ये शायद किसी तरह का हथियार है। तो यहाँ पे यही वो चित्र है जो गुफाओं को खोदते हुए यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था।
इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। अध्याय 8 के पृष्ठ 83 पर दिए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। दोस्तों, जो ये पाठ के अंदर आंतरिक प्रश्न आ रहे हैं, हम इन सभी क्वेश्चन को चैप्टर खत्म करने के बाद लेंगे। चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो हम अजंता को देखते हैं मानचित्र में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अजंता। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये जो हम चित्र देख पा रहे हैं नीचे, जो कि बहुत ही चमकदार रंगों से बनाया गया है जैसे सोना हो, ये अजंता के चित्र हैं। तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। यहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं। मेरे ख्याल से फूलों की है, डिज़ाइन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वाला चित्र भी अजंता से ही है। ये वाला चित्र अजंता से ही है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम की एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। सिलप्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूलि की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवांगतुक के प्राण ले लेती है? नवांगंतुक के प्राण ले लेती है। क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन।
पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थीं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे पर अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। तो ये रहा वो चित्र। ये है वो चित्र भरहुत वाला। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली।
जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाएं। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। और इधर दाईं तरफ आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी के थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुसूत्र संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अन्यत्र कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 14 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। हम यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं। स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले बना। कालिदास 1600 साल पहले हुए। लौह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट 1500 साल पहले हुए। दुर्गा मंदिर जो मिला था वो 1400 साल पहले का है, पुराना है। यहाँ पर हम तिथियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर, वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होगे उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे कि पुरापाषाण युग अध्याय 2 के लिए पुरापाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व का है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व का है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व का है। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच है। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक है। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी तक है।
गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी तक है। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी तक है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक है। और चीनी यात्री ष्वेन सांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी तक है। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक है। कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में, तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं हैं। जैसे कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी तक है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब पूरी तरीके से हम कह नहीं सकते कि यही है, ये बस लगभग लगभग है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे आंतरिक, और उसके बाद आने वाले क्वेश्चंस को अब हम हल करेंगे। अब हम पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न लेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न 1 है उसका तो उत्तर छात्र स्वयं करे हैं, तो आप स्वयं कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? तो हाँ, कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो कि तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। छात्र स्वयं करें। प्रश्न नंबर 4, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा? तो इस कहानी के चित्र में राजा को अपनी प्रजा के साथ आमों का आनंद लेते दिखाया गया है, जिससे यह संदेश मिलता है कि राजा अपनी प्रजा के साथ मिलजुल कर रहता था, इसलिए ही इस हिस्से को चुना गया है। प्रश्न नंबर 5, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। ये भी स्वयं आप कर सकते हैं। अन्यत्र, अन्यत्र हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन लेते हैं। कागज का आविष्कार कब, किसने और कहाँ किया था? तो कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। काई लून ने कागज किस विधि से तैयार किया था? तो उत्तर है, काई लून ने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छाल को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब उसको सुखाकर कागज बनाया। आज भी कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थीं? तो उत्तर है, प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी जाती थीं। कल्पना करो, तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो, अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। ये उत्तर भी छात्र स्वयं करें। अब हम प्रश्न अभ्यास लेते हैं पाठ्य पुस्तक से। निम्नलिखित का सुमेल करना है हमें। तो यहाँ पे हम सुमेल करेंगे। स्तूप मतलब टीला। शिखर क्या है? तो शिखर हो जाएगा गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। और मंडप क्या है? मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह क्या है? देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। तो हमें यहाँ पे खाली जगह को भरना है। कौन एक बड़ा गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। और में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं, तो पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। ग है को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। किसको? वाल्मीकि जी को माना जाता है। और घा है, वो दो कौन से महाकाव्य हैं जो तमिल में लिखे गए हैं? तो वो हैं शिलप्पादिकारम और मणिमेखलई। प्रश्न नंबर 3, धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है? तो उत्तर है अध्याय 4, जैसे जिन अध्यायों में धातु के प्रयोग पर चर्चा हुई है
वो अध्याय 4 आरंभिक नगर हैं। अध्याय 5 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। और जिन धातुओं की बनी हुई वस्तुओं की चर्चा अध्यायों में की गई है वो क्या है, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, सोना। जैसे अध्याय 4 में तांबा, सोना, चांदी का है और अध्याय 5 में लोहा, सोना। प्रश्न नंबर 4, पृष्ठ 130 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 6 और 11 में पढ़ा है उनसे ये बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था। तो उत्तर है पृष्ठ 130 में बंदर राजा की कहानी अध्याय 6 और 11 में दिए गए राजाओं की कहानी की तरह है। बंदर राजा भी अन्य शासकों की तरह एक विशाल सेना रखता था। वह स्वयं बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और बहादुर था। वह सही समय पर उचित निर्णय लेने में समर्थ था। जब उसने देखा कि मानव राजा उसके समुदाय को मार डालना चाहता है तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। वह एक महान राजा था, लेकिन किसी भी रूप से यह मानव राजा से अलग नहीं था। प्रश्न नंबर 5, और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से एक कहानी उठाओ, सुनाओ। तो उत्तर है हमारे महाकाव्य में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। वे कहानियाँ आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें शिक्षा देती हैं। ऐसे ही महाकाव्य महाभारत और रामायण है। ऐसी ही एक कहानी महाभारत महाकाव्य में है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते रिश्तेदारों और अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहते थे। श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्तियां रखते थे। वह दोनों ही पक्षों से संबंधित थे। इसलिए दुर्योधन, जो कौरवों में सबसे बड़े थे, सहायता मांगने के लिए पहुँचे। ठीक उसी दिन पांडवों में से एक अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण उस समय सोए हुए थे। दुर्योधन घमंडी था, इसलिए वह श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन दुर्योधन के बाद पहुँचे और वह विनम्र भी थे, इसलिए पैर की दिशा में बैठ गए। श्री कृष्ण जी ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण जी जैसे ही नींद से जागे उन्होंने अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन का साथ देंगे। दुर्योधन ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं पहले सहायता मांगने आया हूँ। कृष्ण ने कहा कि अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण के साथ को खो दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जिससे सहायता की अपेक्षा करते हैं उनके साथ उद्दंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। एक्चुअली यहाँ पे अन्य प्रकार से सक्षम नहीं होगा, अक्षम व्यक्तियों के लिए। तो उत्तर है इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए। इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि पहिए वाली कुर्सी का आसानी से प्रयोग किया जा सके। दूसरा, इस तरह के व्यक्तियों के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए तथा खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, कागज के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। तो उत्तर है कागज बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इसके कुछ प्रयोग नीचे लिखे गए हैं। हम जो किताबें पढ़ते हैं वह कागज पर ही छपी होती हैं। हम लिखने के लिए भी कागज का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं के पैकेट बनाने के लिए भी कागज का प्रयोग होता है। खेल का सामान जैसे कि बनाने में भी कागज का प्रयोग होता है। कृत्रिम गुलदस्ता बनाने में भी कागज का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 8, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों। तो उत्तर है मैं महरौली दिल्ली को देखना पसंद करूंगा। मैं वहाँ लौह स्तंभ देख सकूंगा। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इसी परिसर में कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक है। मैं महरौली में एक मनोहर स्मारक देख सकूंगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पाठ था उसके आंतरिक और उसके बाद आने वाले क्वेश्चन आंसरों को हमने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे लौह स्तंभ। ये महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के थे, आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसी को धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा गया मिट्टी का टीला होता था। बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। पुरोहित भक्त पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर जैसे कि है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? पहला अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था। मुश्किल तो सबसे तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। सबसे ज़्यादा मुश्किल उनको सही जगह पर लगाना था। पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। पुरानी कहानियाँ। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। इनमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि जी जाने जाते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। शून्य। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया। आयुर्वेद। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। औषधि शास्त्र था ही। प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व ये हुए, और ये प्रथम थे और ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए थे। और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, और ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। मतलब 4वीं शताब्दी ईस्वी के थे ये, ईसा पूर्व नहीं। और ये 2वीं शताब्दी ईस्वी के थे चरक जी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। और आज हमारा क्लास 6 का जो हिस्ट्री का जो ये बुक है, ये आज पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। मुझे आशा है कि आप सबको मेरे साथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया इस चैनल को आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इस वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।